बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले जन्नत का कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर होगा। उनका कद 60 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा था। तो जन्नत में हमारा कद भी 60 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कोहनी से लेकर हाथ की बड़ी उंगली तक को एक शरई हाथ कहा जाता है और ये तकरीबन 18 से 19 इंच का होता है। इस हिसाब से 90 से 95 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा बनता है। अहले जन्नत के जिस्म पर बाल नहीं होंगे और उनके चेहरों पर दाढ़ी मूछ भी नहीं होगी, सिर्फ सर, भमू और पलकों के बाल होंगे। जन्नती खाएंगे और पिएंगे लेकिन न थूकेंगे, न पेशाब करेंगे, न पखाना करेंगे, न नाक सूंघेंगे। एक डकार आएगा और मुश्क की तरह का खुशबूदार पसीना आएगा। इन दोनों से खाना हजम हो जाएगा। जन्नती जन्नत में जिमा भी करेंगे लेकिन मर्द या औरत की मनी नहीं निकलेगी, बल्कि मुश्क की तरह का खुशबूदार पसीना आएगा, इससे जनाबत निकल जाएगी। जन्नत में एक मर्द को खाने पीने, जिमा और शहवत में 100 मर्दों जितनी ताकत दी जाएगी। जन्नत में हमारी उम्र 30 साल होगी और फिर मजीद कभी नहीं बढ़ेगी। और ये 30 साल कमरी हैं। अगर इन्हें सूरज के सालों में तब्दील किया जाए तो 29 साल, 1 माह और 8 दिन की उम्र बनती है। इस उम्र में तो आदमी बिल्कुल जवान होता है। एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सब लोग 30 साल के उठाए जाएंगे। फिर अगर कोई अहले जन्नत होगा, उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दिया जाएगा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न दिया जाएगा और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल दिया जाएगा और उम्र 30 साल ही रहेगी। और अहले जहन्नम की उम्र भी 30 साल ही होगी, लेकिन उनका जिस्म पहाड़ जितना फूल जाएगा। जन्नत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। और जब जन्नत में रात होगी तो अंधेरा नहीं होगा, बल्कि पर्दे गिरा दिए जाएंगे, जिससे जन्नतियों को पता चल जाएगा कि अब रात हो गई है। जन्नत में सूरज नहीं होगा, बल्कि अर्श से एक नूर निकलेगा, जिससे जन्नत में रोशनी होगी। जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में थकावट भी नहीं है। सबसे अदना जन्नती को अल्लाह ताला 80,000 नौकर देगा और 72 बीवियां देगा। सबसे अदना जन्नती भी अपनी नेमतों, बागात, तख्तों और बीवियों को 1000 बरस की मसाफत तक देखेगा। और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इकराम वाला वो होगा जो सुबह शाम अल्लाह ताला के चेहरे की तरफ देखेगा। एक हदीस का मफहूम है कि अगर जन्नत की हूर ज़मीन की तरफ झांक ले तो जन्नत से लेकर ज़मीन तक हर चीज़ रोशन हो जाए, यानी 7 आसमान भी रोशन हो जाएं और ज़मीन भी। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। एक हदीस में आता है कि दुनिया की ईमान वाली औरत उस जन्नत की हूर से जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, उस हूर से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। हदीस में आता है कि जन्नत की लड़की के सर के बाल सर से चलते हैं और पाँव की एड़ी तक आते हैं, यानी जन्नत की लड़की का कद 90 फुट है तो उसके बाल भी 90 फुट के होंगे। जन्नत की हूर जब अपने शौहर की तरफ एक कदम रखती है तो उस एक कदम में 1 लाख नखरा अपने शौहर को दिखाती है। अहले जन्नत गोरे सफ़ेद रंग वाले होंगे, घुंघरियाले बालों वाले होंगे और सुरमगी आंखों वाले होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारा वो मकाम है जहां पर अल्लाह तुम लोगों को तोहफे भेजा करेगा। मियाँ बीवी जन्नत के महल में बैठे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक होगी। खादिम दरवाजे पर देखेगा तो एक फरिश्ता खड़ा हुआ होगा जिसके हाथ में थाल होगा जो कि कवरेड होगा और खादिम से कहेगा, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके साहिब के लिए ये तोहफा भेजा है। खादिम आकर बताएगा कि बाहर फरिश्ता आया है, अंदर आने की इजाज़त चाहता है। फरिश्ते को इजाज़त मिलेगी तो अंदर आके वो थाल पेश करेगा और कहेगा, अल्लाह ने तोहफा भेजा है आप दोनों के लिए। जब मियाँ बीवी थाल के ऊपर से कपड़ा हटाएंगे तो कहेंगे, ये फल भेजा है अल्लाह ने, ये तो अभी खाया है हम दोनों ने। तो फरिश्ता कहेगा, अल्लाह ताला फरमा रहा है थोड़ा सा चख लो, शायद कोई और चीज़ हो। तो वो एक टुकड़ा निकाल कर मुँह में रखेंगे तो वो मुस्करा पड़ेंगे। अल्लाह ने उस एक फल के अंदर जन्नत के जितने भी फल हैं
سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمو کے ٹیسٹ کروائے گا۔ جیسے ہم چاٹ بناتے ہیں اور 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو کوئی الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا، ہاں میرے بندے اب بتاؤ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے، دنیا کے حال احوال بھی ہوں گے کہ فلاں دوست کا کیا بنا، یار اسے بہت تبلیغ کی تھی لیکن اس نے نہیں مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے یا جنت میں فلاں جگہ پر ہے۔ یہ جیسے ہمارے یہاں پر دل کرتا ہے کہ آج 5-8 دوست سب مل کر پارٹی کرتے ہیں یا فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، آج بریانی بناتے ہیں۔ سارا کچھ جنت میں ہوگا جو ہم یہاں پر دنیا میں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا، یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو ہے کوئی نہیں یہاں، تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ فرمائے گا، ضرورت کیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے، ابھی بھی تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر جاؤ کرو کھیتی باڑی۔ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا اور جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے لیکن وہ کہے گا اور اللہ ہر بات مانے گا۔ اللہ جنت میں اپنے بندے کا ہر لاڈ مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالے گا اللہ پاک اسے پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے فضل سے اپنی جنت عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔